मुझे पता था आप ये सवाल मुझसे जरूर करेंगी। आप 2 मिनट बस मुझे दीजिए। ये तस्वीर तो आप पहचानती होंगी। लेकिन इससे एक तस्वीर से तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम ही आमिर हो? और इस तस्वीर में जो बच्चा है वो तुम ही हो। मामा, आप तो मुझे भूल गई थी, मगर मैं आपको कभी ना भुला सका। आप प्लीज 2 मिनट के लिए मेरे साथ आइए। ओके। आइए मामा, आइए प्लीज। तुम कितने बड़े हो गए हो? हिना, मैं सोच रहा हूँ मुझे अपने बाबा से बात करनी चाहिए। इतनी जल्दी क्या है शहाब? अभी तो आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और मैं भी अभी अपनी स्टडीज कर रही हूँ, तो ये सब कुछ तो जिंदगी के साथ साथ चलता रहेगा। कम से कम रिश्ते की बात तो हो जाए। तो तुम अपनी स्टडीज में बिजी रहना और अपना प्रोजेक्ट कर लूंगा। शहाब, क्या ये सब कुछ इतना ही आसान होगा जितना हम सोच रहे हैं? ये ना, मैं अपने बाबा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत खुश होंगे और जावेद अंकल को भी कोई एतराज नहीं होगा। शहाब, मैं सोच रही हूँ कि निदा को बता दूं। पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। उसे बहुत नाराज होगी कि मैंने उसे बताया नहीं। तुमने निदा को कुछ ज्यादा ही अपने हवास पे सवार नहीं कर रखा है? इस वक्त वो हमारे बीच में कहाँ से आ गई? अरे वाह, ये क्या बात कर दी भाई। वो तो दरमियान में आएगी, क्योंकि हम दोनों सिर्फ बहनें नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और हमारा रिश्ता आम बहनों से बहुत अलग है। आपको पता है, हम दोनों दुनिया में भी एक साथ आए। अब उससे दुख तो होगा ना अगर मैंने उसे नहीं बताया तो फिर बता दो भाई उसे। यही सोच रही हूँ कि कैसे बताऊं, इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं। पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेगी वो। आपको पता है वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। अरे तुम कहो तो मैं बात कर लूं। अरे नहीं नहीं, मैं खुद बताऊंगी उससे। वो मेरी बहन है, मैं उसके मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। किसी ऐसे टाइम पे बताऊंगी जब उसका मूड अच्छा हो, ताकि वो नाराज ना हो। तो फिर जरा जल्दी बता दो, वरना मैं उसे बता दूंगा कि निदा मैडम, मैं आपकी बहन से शादी करने वाला हूँ। प्लीज ऐसा मत करना, मैं खुद ही बता दूंगी। तुम आ गए? कहाँ गए थे? क्यों? अरे हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। अरे एक मीटिंग के लिए गया हुआ था। सुबह तो मीटिंग की है तुमने? निदा, बिजनेस के सिलसिले में कई मीटिंग्स करनी होती हैं, कभी ऑफिस के अंदर, कभी ऑफिस के बाहर। लेकिन तुम्हें मुझे बता कर जाना चाहिए था। क्या हो गया तुम्हें? मतलब मैं तुमको ये बता के जाता कि मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ। हाँ, ताकि मैं इंतजार ना करती। क्या मतलब? तुम मेरा इंतजार कर रही थी? कोई काम वाम था?
मैंने अभी तक लंच नहीं किया। क्यों? कैसे करती? कोई था ही नहीं। बाबा अपनी मीटिंग में बिजी, तुम थे नहीं ऑफिस में, और अकेले खाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। ओह, तो अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर लंच करवाओ। मैं तो खाना खा के आया हूँ। तो क्या हुआ? फिर से खा लो। चलो। निदा बहुत काम है मुझे। कोई काम वाम नहीं है, काम होते रहेंगे। अभी चलो लंच करना, भूख लग रही है। मैं सुनो तो। करीम। जी साहब। बेगम साहबा कहाँ है? बेगम साहबा तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कब गई घर से? वो तो आपके जाने के बाद फौरन चली गई थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी साहब। फोन बन जा रहा है, खैरियत तो है? फरहत, कहाँ थी तुम? तुम सोए नहीं अभी तक? जाग रहे हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हसन दुरानी, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हो। मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ से आती हूँ, इससे पहले तो तुमने कभी नहीं पूछा। मुझे एक शादी पर जाना था और वहां मेरा अकेला जाना मुनासिब नहीं था। कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था। दुरानी, तुम जानते हो कि मेरी अपनी कुछ मसरूफियात होती हैं। मसरूफियात होती है तो क्या फोन बंद कर दिया जाता है? आज करना पड़ा क्योंकि मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मैं अपने बेटे से मिलने गई थी। बेटा? हाँ, मेरा बेटा आमिर। दुरानी, अब मुझे कमजोर मत समझना, क्योंकि अब मेरे साथ मेरा बेटा है, मेरा अपना बेटा। मगर वो तो अमेरिका में अपने बाप के पास रहता है। हाँ, रहता था अमेरिका में, लेकिन वो खास तौर पे मुझसे मिलने पाकिस्तान आया है। 15 साल पहले तुम खुद उसे छोड़कर आ गई थी। इन 15 सालों में ना तो उसे तुम्हारी याद आई और ना तुम्हें उसकी। अब अचानक वो 15 साल के बाद पाकिस्तान आ गया है और उसे देखकर तुम्हारी ममता भी जाग गई है? ममता सोई कब थी जो जागती हसन दुरानी। मैं तो सिर्फ उसकी याद को बुलाने के लिए, उसकी याद से फिरार अख्तियार करने के लिए इधर उधर भागती रहती थी। कभी शॉपिंग मॉल्स में, कभी एनजीओस की कॉन्फ्रेंस में, कभी मीटिंग्स में, कभी क्लब्स में। और भागते भागते किस तरह 15 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। तुम खुद अपने बेटे को छोड़कर आई थी फरहत। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। ऐसी बातें करके तुम मुझे गिल्टी फील करवाने की कोशिश मत करो। कोशिश वहां की जाती है दुरानी जहां कुछ उम्मीद हो, लेकिन जहां कुछ उम्मीद ही ना हो वहां कोशिश किस तरह की जाए? दुरानी, तुम तो चाहते ही नहीं थे कि मैं अपने बेटे को इस घर में लाऊं। इसी वजह से तो तुमने केस जीतने में मेरी मदद नहीं की। अगर तुमने कुछ ऐसा नहीं किया और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रही हूं। बहरहाल, अब मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाह रही हूं कि आमिर अब मेरे साथ रहेगा। तुम्हारे साथ रहेगा? मतलब ये कि आमिर को अब इस घर में मैं अपने साथ ला रही हूं। वो इस घर में मेरे बेटे की हैसियत से रहेगा। उसे इस घर में वही मकाम, वही हैसियत मिलेगी जो शहाब को इस घर में हासिल है। यह नामुमकिन है। ना तो तुम उसे इस घर में ला सकती हो और ना वो इस घर में रहेगा। तुम्हें उससे मिलना ना तो बड़े शौक से मिल सकती हो, लेकिन इस घर में नहीं, बाहर। समझी? थैंक यू।
किस बात का? अपना वक्त देने के लिए और मुझे ड्रॉप करने के लिए। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। ओके, चलो कहाँ? अंदर। और कहाँ? नहीं यार, अभी नहीं। मतलब तुम अंदर नहीं आओगे? यार तुम देख रही हो मैं सुबह से मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, अब थक गया हूँ, घर जाके रेस्ट करना है, वरना सुबह आने प्रॉब्लम होगी। ओके शहाब, एक बात कहूँ? कहो। तुम बहुत अच्छे हो। मैं पहले तुम्हें उन लड़कों की तरह समझती थी जो अपने बाप के पैसों पे अय्याशी करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन। और फिर जो वो सिचुएशन थी तो उसमें तो यही बनता था जो तुमने किया। हाँ, और वैसे भी किसने सोचा था कुछ अरसे के बाद हम लोग यहाँ यूं इस तरह से। ठीक कहते हो। तो इजाजत। ठीक है। और हाँ सुनो, मेरी तरफ से हिना को सलाम कह देना। कह दूंगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। है ना बेटा? जी अम्मा भी। बेटा निदा अभी तक नहीं आई, काफी देर हो गई। शावेज तो काफी पहले आ गया था ऑफिस से। हो सकता है अम्मा भी कोई काम हो। बेटा फिर भी फोन करके तो पूछो। जी अम्मा भी। अरे तुम आ गई? मैं भी तुम्हें ही कॉल कर रही थी। अच्छा। आज काफी देर कर दी निदा। कुछ काम था। लेकिन आज तो तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं गई, अब फिर भी काम खत्म नहीं हुआ। क्या इतना काम होता है ऑफिस में? भाई अब ऑफिस ज्वाइन किया है तो काम तो करना पड़ेगा। मैं जिस निदा को जानती हूँ, इस निदा में और उस निदा में बहुत तब्दीली आई है। अच्छा, तो जरा बताइए कि क्या तब्दीली आई है? भाई वो निदा बहुत लावाली है और ये निदा बहुत जिम्मेदार। आप ठीक कहती हैं अम्मा भी। मैंने खुद अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियां महसूस की हैं। ये निदा अब वो निदा नहीं रही। जाओ तुम चेंज कर लो। आफरीन है उस लड़के पे जिसने इसका ध्यान उस तरफ लगाया। किसकी बात कर रही हैं अम्मा भी? अरे बेटा, शहाब की बेटा। शहाब एक बहुत ही अच्छा, शरीफ और ताबेदार लड़का है। शावेज भी उसकी बहुत तारीफ करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई। हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। बस ऐसे ही डैडी। लगता है ऑफिस में दिल लग गया है हमारी बेटी का। शहाब बता रहा था कि माशाल्लाह तुमने बहुत जल्दी चीजों को पिक कर लिया है। डैडी इसका सारा क्रेडिट शहाब को जाता है। उसने मेरी बहुत मदद की है काफी चीजों को समझने के लिए। क्रेडिट तो वाकई शहाब को ही जाता है। और उसने वैसे भी ऑफिस के अलावा और भी काफी चीजों में हमारी मदद की है। और देखो ना, क्योंकि जिस निदा को मैं आज देख रहा हूँ वो निदा पहली वाली निदा से मुख्तलिफ है। मैं कुछ समझी नहीं डैडी। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, शहाब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? शहाब के बारे में ख्याल? शहाब बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, हार्ड वर्किंग है। आप क्यों पूछ रहे? ऐसी बेटा, तुम आजकल उसके साथ काम कर रही हो, वक्त गुजार रही हो, तो मैंने सोचा कि तुमसे भी पूछूं कि तुम्हारा शहाब के बारे में क्या ख्याल है। क्योंकि बेटा मैं तो उसको बहुत पसंद करता हूँ। पसंद तो मुझे भी है। मेरा मतलब है डैडी वो है ही ऐसा कि हर कोई उसे पसंद करता है, और जो उसे ना पसंद करे वो आहिस्ता आहिस्ता उसे पसंद करने लगता है। मेरे ख्याल में बेटा
अब तुम आराम करो। बाबा क्या हुआ, खैरियत तो है? हाँ, अभी तक तो सब ठीक ही है। क्या मतलब? फरद की बातों ने मुझे कुछ परेशान कर दिया है। कैसी परेशानी? शाह बेटा, फरद का एक बेटा है जिसे फरद 15 साल पहले छोड़ आई थी। वो अपने बाप के पास अमेरिका में था। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? परेशानी ये है कि वो मुझे अपने बेटे से जुदाई का जिम्मेदार समझती है और अब वो बिला वजह मुझे एक ऐसे गिल्ट में मुब्तला करने की कोशिश कर रही है जिसका मैं हरगिज़ जिम्मेदार नहीं हूं, जबकि ये फैसला सरासर उसका अपना था। बाबा उन्हें जो समझना है समझने दें, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? शाह बेटा, परेशानी की ये वजह नहीं है, परेशानी की वजह कुछ और है। वो क्या बाबा? फरद अपने बेटे को इस घर में लाना चाहती है और उसे तुम्हारे बराबर इस घर में हैसियत दिलवाना चाहती है, जो कि मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये घर मेरे बेटे का है, उसके बेटे का नहीं। अगर अभी तो आपने बताया था कि वो अमेरिका में। यही तो प्रॉब्लम है बेटा, वो वापस आ गया। बाबा गो के मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ, मगर फिर भी अगर वो अपने बेटे को इस घर में लाना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वो औरत आपकी बीवी है, उनका हक है, आपकी बिजनेस पार्टनर भी हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक मुद्दत के बाद अपने बेटे से मिली हैं, उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती होंगी। बात उसके बेटे के यहाँ रहने की नहीं है, वो मुकाबला करना चाह रही है। वो मुझे बिला वजह तकलीफ देने की कोशिश कर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि 15 साल के बाद बेटे को माँ की याद कैसे आ गई। बाबा मेरे ख्याल में तो आप रिलैक्स करें, इस बात को अपने नर्व्स पे सवार ना करें। तुम कुछ भी कहो, मैं इस बात पे राजी नहीं हूंगा। मैं उसे इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। निदा, खैरियत है? यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन है? नहीं। नहीं? तो फिर इतना तैयार होके क्यों जा रही हो? क्या फिर से फ्रेंड्स को लंच पर लेके जाने का इरादा है? नहीं। नहीं? तो फिर इतना क्यों तैयार हो रही हो? क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। यूनिवर्सिटी नहीं जा रही? तो फिर कहाँ जा रही हो? ऑफिस। हाँ, लेकिन ऑफिस तो तुम यूनिवर्सिटी के बाद जाती हो ना? जाती थी, मगर अब नहीं। क्या मतलब? क्योंकि यूनिवर्सिटी में अब मेरा दिल ही नहीं लगता। देखो ना, डैडी का इतना बड़ा बिजनेस है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वो सब किसी न किसी को कल तो संभालना है। कल क्यों,
आज से मैं ही संभाल लेती हूँ। वैसे भी इतने सारे मसले हैं। अब रही बात तुम्हारी, तुम एक शायरी पढ़ने वाली, किचन में काम करने वाली पूरी मशरकी लड़की हो, तुम्हारे बस की तो बात है नहीं, तो ये सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। और वैसे भी शाहब कहते हैं कि मैं डैडी का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकती हूँ। हाँ, ये सारी बातें तो ठीक है, मगर पहले तुम अपनी स्टडीज तो कंप्लीट कर लो। तुम्हें पता है अगर डैडी को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा होंगे। कुछ एहसास है तुम्हें इस बात का? अब देखो, मुझे डिग्री लेकर कौन सा किसी के पास नौकरी करनी है, अपना बिजनेस ही तो रन करना है। उसके लिए इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस की जरूरत है, वो तुम जानती हो कि मेरे अंदर बहुत है। रही बात डैडी की, उनको मैं मना लूंगी। इट मीन्स तुम डिसीजन ले चुकी हो? यस। निदा, क्या ये अच्छा नहीं होता कि तुम अपने इस फैसले में घर वालों को भी शामिल कर लेती? हिना, मैंने सोचा था कि तुम इस फैसले में मेरा साथ दोगी। ऑफ कोर्स आई एम विद यू, मगर मेरा ख्याल है कि डैडी चाहेंगे कि तुम पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लो। वो भी हो जाएगी, इतना कौन सा मुश्किल काम है। बाकी बातें मैं संभालूंगी। अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है सुमैया साहब, ये पेपर्स डिस्पैच करने से पहले निदा मैम को दिखा दिएगा, जस्ट फॉर हर नॉलेज। और हाँ, मैंने कोटेशंस की एक फ़ाइल तैयार करवाई थी जो हमें मशीनरी परचेज करनी है। वो रेडी हो तो मुझे भिजवा दें ताकि मैं फाइनल कर लूँ। लेकिन सर वो फाइल तो मिस निदा के पास है, वो उसी को स्टडी कर रही है। निदा कब आई ऑफिस? सर वो तो आज सुबह से ऑफिस में ही है। अगर आप कहते हैं तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, अगर उन्होंने फाइल देख लिया तो आपको भिजवा दी जाएगी। नहीं, मैं उनसे फाइल खुद ले लूँगा। ठीक, थैंक यू। मामा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। मामा, आप मुझे बाबा के पास छोड़ के क्यों चली गई थी? और आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप वापस आएंगी, मुझे लेके जाएंगी अपने साथ। आप क्यों नहीं आई मामा? मैंने बहुत कोशिश की बेटा, मगर मैं मजबूर थी। तुम्हारे नाना के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अगर तुम्हारे नाना जिंदा होते ना तो मैं कभी भी उस शख्स के पास तुम्हें छोड़ के न जाती। आपको पता है मामा, मैं आपको बहुत मिस करता था। जब पापा सारी सारी रात घर नहीं आते थे, मुझे डर लगता था। डर की वजह से मुझे नींद नहीं आती थी मामा। मैं आपकी तस्वीर लेके बेड के नीचे चला जाता था, आपकी तस्वीर को सीने से लगा लेता था। आपकी तस्वीर सीने से लगाने से मुझे मेरा डर दूर हो जाता था मामा। आपको बहुत याद करता था मामा। मामा, क्या आपको मेरी याद नहीं आती थी? याद तो बहुत आती थी। यकीन करो, एक लम्हे के लिए मैं तुम्हें नहीं भूली थी, लेकिन यादों में गुम रहना बहुत तकलीफ दे होता है बेटा। लेकिन यादों को भुलाना इतना आसान भी तो नहीं होता ना मामा। ठीक कहते हो बेटा, यादों को भुलाना आसान नहीं होता। इसीलिए मैंने खुद को महसूसात की हुदूद से निकालकर एक ऐसे खौल में बंद कर दिया जिसमें सिर्फ मेरी जात के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता था। और शायद इसी चीज ने मुझे बिल्कुल बेहस बना दिया था।
मुझे किसी किस्म का एहसास नहीं होता था, न किसी की खुशी का और न ही तुम्हारी यादों के गम का। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो, मेरा बेटा मेरे साथ है। मामा, अब आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगे। और मैंने तो हसन दुरानी से भी कह दिया है कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। और ये वो स्टेप है जो मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था। और अगर वो नहीं माने तो? उसे मानना पड़ेगा। 15 साल मैंने उसके बेटे के लिए अपने ममता की कुर्बानी दी है, तो वो कैसे नहीं मानेगा? लेकिन मामा, आप मेरी वजह से उनसे झगड़ा मत कीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर मैंने भी तो इतने साल उसके बदतमीज बेटे को बर्दाश्त किया है ना। अच्छा चलो, आज ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के पास लेके चलती हूँ। खाला? हाँ, तुम्हारी खाला, मेरी बहन शीरी। रियली मामा? मामा मैं तो रोज ही यहाँ होता हूँ, लेकिन आप आजकल सुबह सुबह कैसे नजर आने लग गई? वही कर रही हूँ जो आप करते हैं। मैं तो काम करने आता हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि आप तो काम करने आते हैं, हम काम करने नहीं आते। नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आजकल आप ऑफिस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लग गई हैं। यूनिवर्सिटी बिल्कुल छोड़ दी क्या? नहीं नहीं, जाती हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी आना और जाना इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मैंने प्रोफेसर साहब से बात कर ली है, वो मुझे एग्जाम्स तक की लीव दिलवा देंगे। तो आपने अपने डैडी का बेटा बनने की पूरी तैयारी कर ली है मतलब? कोई शक? वैसे मैं एक बात बता दूं, माँ बाप का सहारा सिर्फ बेटे नहीं, बेटियां भी बनती हैं। अरे नहीं भाई नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं तो मजाक कर रहा था। चलें फिर काम करें अपना, बाद में बात होती है। वैसे तुम आज कहीं जा रही हो क्या? क्यों? नहीं, मुझे लगा शायद ऑफिस के बाद किसी फंक्शन वगैरह में। और ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्योंकि आज तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। बहुत दिल से तैयार हुई हो क्या? आज से मतलब रोजाना अच्छी नहीं लगती? नहीं बाबा नहीं, रोज अच्छी लगती हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। मुझे साइट पे जाना है, काम है। तो मैं भी चलूं? नहीं नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे भी कुछ ठीक जगह नहीं है। और वैसे भी अगर तुम ही सारे काम करोगी तो फिर मैं क्या करूंगा? लेकिन सुनो, तुम जब वापस आओ तो मुझे बता देना। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम बॉस बनती जा रही हो? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया तुमने। मैं आजकल बॉस बनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब मुझे आपको मिनट मिनट की रिपोर्ट देनी होगी? बिल्कुल। ओके। टेक केयर। अरे शीरीन, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, आज इतनी खुश दिखाई दे रही हो? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। बात ही कुछ ऐसी है, तुम भी सुनोगी ना तो सुन के खुश हो जाओगी। अच्छा बैठो तो सही। हाँ आप बताओ, और ये कौन है? यही तो है मेरी खुशी का सबब। शीरीन, ये मेरा बेटा आमिर है। आमिर? यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन सच कहते हैं, खूनी रिश्तों को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं होती, ये अपनी पहचान खुद बना लेते हैं। इनका एहसास खुद ब खुद पैदा होता है। अच्छा, ये तो बताओ कि उनैरा कहाँ है? उसे बुलाओ ना,
मैं उसे आमिर से मिलवाना चाहती हूँ। वो बाहर गई हुई है। लेकिन फरहत, ये सब अचानक? मेरा मतलब है कि तुम्हारी गौहर भाई से कोई बात हुई है? वो लोग तो अमेरिका में। अरे छोड़ो ना, ऐसा करो कि उनैरा को फोन करके बुलाओ। आज हम सेलिब्रेट करेंगे आमिर के मिलने की खुशी को, ठीक है? बिल्कुल ठीक। तुम जानती हो, तुमसे मिलने के लिए ऑफिस में मुझे कितने बहाने बनाने पड़ते हैं। और सच इसलिए नहीं बोल सकता कि पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे घर में सब आपकी बहुत तारीफ करते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। ओह, तो इसका मतलब है बाबा को तुम्हारे घर भेजने का वक्त आ गया है। हाँ, सही वक्त देखकर। जानती हो ना, तुमसे मिलने के बाद मुझ में कितनी चेंजेस आई हैं। अच्छा, जैसे? भाई जैसे कि पहले मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, बस इधर उधर भटक रहा था मैं। कोई खुशी, कोई ख्वाहिश नहीं थी। और अब तुमसे मिलने के बाद जीने को दिल करता है, जिंदगी का कोई मकसद है। मगर अब यूं लगता है कि मैं जिंदगी का एक एक पल गुजारना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। एक एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ मैं। वादा करो है ना, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। याद रखना तुमने जो कहा है। हाँ, याद रखूंगी। लेकिन अभी मेरे नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ओके भाई, बाय। बाय। एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें वाकई इतना तंग किया है कि मेरे जाने पर तुम बहुत खुश हो? यार सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे आदत सी हो गई तुम्हारे साथ बैठ के काम करने की। क्योंकि आज तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। बहुत दिल से तैयार हुई हो क्या? क्या बात है? बड़ा मुस्कुराया जा रहा है अकेले बैठ के। हाँ, बताओ ना क्या बात है। कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? ऐसे तो कोई भी नहीं मुस्कुराता। अब शराफत से बता दो कि क्या बात है। हिना, मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ, पूछो। वो तुम्हें शहाब कैसा लगता है? शहाब बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए, बाकी लड़कों से थोड़े से डिफरेंट है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तुमने कहा था ना कि आइंदा के लिए जो भी बात हो मैं तुम्हें बताऊं, हर चीज तुमसे शेयर करूं। हाँ। है ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन ये बात बहुत खास है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी आज तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें भी मुझसे कुछ कहना है? यस। क्या कहना है बताओ? जी नहीं, पहले आप बताएं। नहीं, हर बात पहले तुम बताओ, फिर तुम बताओ। जी नहीं, पहले तुम बताओ। अच्छा, वो मुझे मोहब्बत हो गई है। Really? कौन है वो? किससे? मुझे बताओ कौन है वो? निदा, बताओ ना कौन है वो?
बता दो, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा, जल्दी बताओ कौन है वो। शहाब,